गुड आफ्टरनून क्लास। कल हम लोगों ने रमसा के बारे में पढ़ा था, जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, और ये सेंट्रली मिशन था जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन HRD के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था 2009 में बाय मनमोहन सिंह। ओके, उसी के कंटिन्यूशन में आज हम लोग की क्लास है। जैसा कि अब इसके बाद एक टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशंस। इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशंस यानी कि क्या, बेसिकली कौन से क्वालिटी परक कौन से इंटरवेंशंस हुए, कौन से काम किए गए। तो पहला इसमें पॉइंट आता है टू रिड्यूस प्यूपल टीचर रेशियो टू 30:1 बाय अपॉइंटिंग फॉर एडिशनल टीचर्स। मतलब बच्चों, शिक्षक और छात्र के मत का रेशियो जो है वो 3:1 रखा जाए, चाहे और टीचर्स को, एडिशनल टीचर्स को ऐड ऑन करना पड़े, उनका रिक्रूटमेंट करना पड़े। नेक्स्ट है सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग। क्वालिटी यानी गुणवत्ता को बनाने के लिए जो भी टीचर अपॉइंट हैं उनको इन सर्विस पीरियड में, यानी कि जब भी वो अपना काम कर रहे हैं उस वक्त उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है या कराई जाएगी। नेक्स्ट, साइंस लेबोरेटरीज। साइंस लेबोरेटरीज का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जो भी साइंस के मेथड्स पढ़ाए जा रहे हैं, साइंस के कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं, उनको लैब में बाकायदा प्रूव करके दिखाया जाएगा। फोकस ऑन साइंस, मैथ, इंग्लिश एजुकेशन। साइंस, मैथ और इंग्लिश एजुकेशन फोकस किया जा रहा है। ICT एनेबल्ड एजुकेशन, चूँकि ICT की डिमांड हो रही है, टेक्नोलॉजी की डिमांड हो रही है, इसलिए एजुकेशन को भी ICT अप्रूव्ड बनाया जा रहा है। करिकुलम रिफॉर्म, जो भी करिकुलम चलता आ रहा है उसको रिफॉर्म करने की भी सुविधा है वहाँ पे, यानी कि उसका रिकंस्ट्रक्शन हो, जो भी नई चीज़ें आ रही वो उसमें डाली जा सकें। टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसको रिफॉर्म भी किया गया है, क्योंकि जब तक हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसको रिफॉर्म नहीं करेंगे, हमारी क्वालिटी में, गुणवत्ता में सुधार नहीं आ सकता। अब कुछ इक्विटी इंटरवेंशंस हैं। इक्विटी इंटरवेंशंस यानी कि समानता पर किस तरीके से फोकस किया गया। जो समानता, चाहे वो आपकी सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के लेकर हो या जेंडर को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज स्पेशल फोकस ऑन माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग क्या किया है, मतलब छोटी छोटी सी प्लानिंग बनाई गई कि किस तरीके से हम इक्विटी को बना के रखें, समानता को बना के रखें। इसके लिए माइक्रो प्लानिंग यानी कि छोटे प्लान बनाए गए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर गर्ल्स, ये हमने पहले भी मेंशन किया था कि अगर हम जेंडर इशू को ख़त्म करना चाहते हैं तो सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर गर्ल्स, माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है उसके तहत गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए गए हैं। स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव फॉर द वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है हमारा समाज का, उसके लिए एक स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव, यानी कि उनके पंजीकरण के लिए, उनके नामांकन के लिए एक अलग से ड्राइव बनाई गई है जो पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करती है। अपग्रेडेशन ऑफ आश्रम स्कूल, जो आश्रम पद्धति है कि बच्चे वहीं पर रहेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इसके बाद बात होती है, नेक्स्ट है ओपनिंग न्यू स्कूल इन SC ST माइनॉरिटी एंड हाई कंसनट्रेटेड एरियाज़। जो बहुत ही कंसनट्रेटेड एरियाज़ हैं, जो ऐसे जगह हैं वहाँ पर SC ST और माइनॉरिटी के लिए, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए नए स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी तक ये सुविधा मौजूद नहीं थी। मोर फीमेल टीचर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल टीचर्स रखे जा रहे हैं जिससे बच्चों को सुविधा हो, क्योंकि जेंडर इशू की प्रॉब्लम आती है इस वजह से। अब बात होती है इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ स्कीम। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, उसको फंड की ज़रूरत है, तो फंड किस तरीके से प्रोवाइड किया गया। इस प्रक्रिया के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ HRD डायरेक्टली प्रोवाइड फंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो भारत सरकार की HRD मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को पैसे प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है। देन स्टेट गवर्नमेंट देन रिलीज द फंड टू द अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन। जो अप्रूव्ड एजेंसीज़ हैं, जो आपके रमसा से रिलेटेड एजेंसीज़ हैं या इंस्टीट्यूशन हैं, उनको फिर डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट फंड रिलीज़ कर देता है। अब चूँकि हमने इससे पहले अभी बात की कि क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन की, इक्विटी इम्प्लीमेंटेशन की, उन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए रमसा के बेसिकली मेजर 4 हेड्स हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, देन एक्सेस एंड इक्विटी, यानी आपकी पहुँच और समानता।
देन आईसीटी यानी कि जैसे टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ रही है उसके लिए आईसीटी। देन आईईडीसी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये बेसिकली 4 हेड्स हैं। अब हम इन पे बात करते हैं। पहली बात आती क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं। इन स्कूल देयर वाज अ प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। देन साइंस लैबोरेटरीज। इन एडिशन रमसा लुक्स इनटू द प्रमोशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सरशिप ऑफ स्कीम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट। इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट, और उसी को ये बताएंगे अपनी क्वालिटी को सुधारने के लिए। इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स यानी कि जो एकीकृत मैथमेटिक्स है या गणित है उसके बारे में। साइंस ओलंपियाड, बच्चों के जो विज्ञान के ओलंपियाड होते हैं उस पर फोकस करेंगे। एंड फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड इन सर्विस ट्रेनिंग। टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, और रिसर्च इनपुट, जो कुछ भी अनुसंधान योग्य चीज़ें हो रही हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। देन सेकेंड हमारा हेड्स है, जो मेन हेड है वो एक्सेस एंड इक्विटी टू रिमेनिंग द एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटीज ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड जेंडर बैकग्राउंड इन सेकेंडरी लेवल। यानी कि इन्होंने कहा इक्विटी की बात की। इक्विटी मीन समानता। तो जो भी जेंडर इशू प्रॉब्लम आती है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ आती है, इन सब चीज़ों को रिमूव किया गया और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन के लिए। इसके लिए जैसा कि बताया गया कि वीकर सेक्शन के लिए अलग इनपुट बनाया गया, अलग यूनिट बनाई गई। जेंडर प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी सुविधाएं देखी गई। Then certain strategies were implemented to provide free access to secondary education। जो बच्चे ऐसी जगहों पे रहते हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, स्कूलों में नहीं इनरोल कर पाते हैं, उनके लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं जिससे वो फ्री एक्सेस उनके लिए हो सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आराम से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसके बाद है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल आईटी की डिमांड बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है, तो माध्यमिक शिक्षा को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए, अच्छी सुविधा देने के लिए, टू सपोर्ट कंप्यूटर एजुकेशन प्लान, कंप्यूटर एजुकेशन प्लान को सपोर्ट किया जा रहा है। उसके लिए क्या किया जा रहा है? स्ट्रेंथिंग एंड रीओरिएंटेशन ऑफ द स्टाफ। जो हमारा स्टाफ है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उनका फिर से रीओरिएंटेशन किया जा रहा है कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और डिजिटलाइजेशन, अपने कैंपस को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है जिसमें ऑडियो वीडियो एड्स की हेल्प ली जा रही है। इसमें मुख्य रूप से एनजीओज़ की पार्टनरशिप है। एनजीओज़ आते हैं और जो पुराने स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अपने माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत ये कार्य किया जाता है और जिससे माध्यमिक शिक्षा को अपग्रेड किया जा सके, उसकी इक्विटी को बढ़ाया जा सके, क्वालिटी को बढ़ाया जा सके और आईसीटी उसमें इम्प्लीमेंट की जा सके। देन फोर्थ हेड है इसका आईईसीडी। आईसीडी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। डिसेबल्ड चिल्ड्रन यानी कि कहीं ना कहीं किसी रूप से विक्षिप्त बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए इट इंक्लूड्स सेवरल कंपोनेंट्स फॉर कन्वर्जेंस विद आईसीडीएस चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस फॉर अर्ली इंटरवेंशन। जो आईसीडीएस प्रोग्राम चलता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि जो बच्चों के विकास के लिए अर्ली के लिए, उसमें ये आईसीडी भी हमारा एक तरीके का अभियान है। तो इस तरीके से हमारा रमसा कंप्लीट होता है बेसिकली 4 हेड्स के साथ। इसकी कब स्टार्टिंग हुई, लॉन्चिंग हुई, ये सब हमने आपसे डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ कंसल्ट टू मी। ओके, थैंक यू।